आसपास में बहुत सारे वस्तुओं को प्रतिदिन देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी जाना होगा इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है, कौन करता है, कहाँ से आता है? इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि उत्पादन होता क्या है, उत्पादन कैसे किया जाता है और उत्पादन करने के लिए कौन कौन साधन की आवश्यकता है। सबसे पहले हम जितने भी आसपास में वस्तुएं देखते हैं वो या तो उत्पादित वस्तु है या निर्माण किया हुआ वस्तु है। हम लोग जानते होंगे, चाहे आप लोग जानते हैं कि इस वस्तु का निर्माण किया गया है। जैसे हमारे आसपास में कुर्सी है, डेस्क है, टेबल है, जिस पर आप सभी बैठे हुए हैं और जिस पर बुक रखे हुए हैं, वह किस चीज से बनता है, कहाँ से आता है, ये भली बात आप जानते हैं। आप ये जानते हैं कि जो बेंच बना है वह लकड़ी से बना है। ये भी जानते होंगे कि लकड़ी मिलता कहाँ से है, आता कहाँ से है। पेड़ से लकड़ी मिलता है, पेड़ होता कहाँ है, जंगल में होता है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जंगल में जब पेड़ है तो क्या वो मेरे लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा हाँ। यदि हरा भरा पेड़ है तो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जंगल में सूखे हुआ पेड़ पड़ा हुआ है तो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है वो। लेकिन उसी पेड़ को यदि हम शहर में लाते हैं वहाँ से काट कर और कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, टेबल इत्यादि का रूप दे देते हैं तो वह हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। इसी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि उत्पादन होता क्या है। उत्पादन अर्थशास्त्र कहता है कि मनुष्य किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उसका उत्पादन प्रकृति ने किया है, न कि मानव ने किया है। मनुष्य तो सिर्फ उस वस्तु के उपयोगिता में सृजन कर दिया है ताकि वह हम लोग के लिए उपयोगी हो जाए। जैसे हमने आप लोग को उदाहरण दिया कि जिस बेंच पर आप बैठे हैं वह बेंच लकड़ी से बना है, वो लकड़ी पेड़ से प्राप्त होती है और वह पेड़ जंगल में पाया जाता है। जब जंगल में वह पेड़ होता है, सूखा पड़ा है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन उसे सूखे पेड़ को जब काट कर हम शहर में लाते हैं और बढ़ई मिस्त्री के पास दे देते हैं तो विभिन्न प्रकार के उसके ढांचा आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे सोफा के रूप में, कुर्सी के रूप में, डेस्क के रूप में, बेंच के रूप में, वो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि वह बढ़ई मिस्त्री अपने गुण को उस लकड़ी में डाला और उसके आकार में परिवर्तन कर दिया तो वह लकड़ी हमारे लिए उपयोगी हो गया। तो इसी को हम अर्थशास्त्र में कहते हैं कि यह उत्पादन है। यानी किसी वस्तु का उत्पादन हम नहीं करते हैं बल्कि उसकी उपयोगिता में सृजन कर देते हैं ताकि वह हमारे लिए उपयोगी हो जाए। तो उत्पादन में किसी वस्तु के उपयोगिता में सृजन कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे स्थान परिवर्तन करके, उसका रूप परिवर्तन करके, उसके आकार में परिवर्तन करके, ये सारे क्रिया करके हम उस वस्तु में उपयोगिता डाल देते हैं ताकि वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी बन जाए। यानी कहने का मतलब उत्पादन आप समझ गए, किसी वस्तु के उपयोगिता में सृजन करना है क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब चलिए हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं। तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं।
क्योंकि किसी वस्तु का उत्पादन हम बिना साधन के अभाव में नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कैसी भी वस्तु हो। तो उन वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए हमको 5 साधन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये 5 साधनों का होना अति आवश्यक है, तब जाके हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, अन्यथा किसी वस्तु का उत्पादन करना संभव नहीं। बारी बारी से इन 5 साधनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमि, सबसे पहले भूमि। भूमि आप लोग सभी जानते हैं कि भूमि किसको कहते हैं। आमतौर या आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह, यानी जिस पर सारे क्रियाकलाप, सारे गतिविधि किया जाता है, उसी को भूमि कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन अर्थशास्त्र कहता है कि नहीं, वैसे सभी वस्तुएं भूमि हैं जिनको प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में दान दे दिया है, यानी जिसके लेने के लिए किसी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे सभी वस्तुओं को अर्थशास्त्र कहता है कि वह क्या है, भूमि है। जैसे में हवा हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, पहाड़ हो गया, नदी हो गई, यानी कहने का मतलब कि जितनी भी वस्तुएं प्रकृति द्वारा हमें मुफ्त में दी गई है, वो सारे के सारे अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। उसी तरह श्रम क्या है, भूमि तो हमारे पास हो गई उत्पादन करने के लिए, लेकिन भूमि, सिर्फ एक भूमि होने से हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना श्रम का कोई भी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है। श्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक मानसिक श्रम और एक शारीरिक श्रम। मानसिक श्रम वैसे श्रम को कहते हैं जो दिमाग से किया जाता है, जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, ये लोग क्या करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं। शारीरिक श्रम वैसे श्रम जो शरीर से किया जाता है, जैसे मजदूर खेत में कुदाल चलाता हो, किसान खेत में हल जोतता हो, ये सब शारीरिक श्रम के अंतर्गत आते हैं। यानी भूमि है हमारे पास, लेकिन श्रम नहीं है तो हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। यानी किसी वस्तु के उत्पादन में भूमि के साथ साथ श्रम का भी होना अति आवश्यक है। पूंजी क्या है, हमारे पास भूमि भी हो गया, श्रम भी हो गया, लेकिन हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास भूमि है, हमको गेहूं का उत्पादन करना है या धान का उत्पादन करना है, भूमि भी हमारे पास है, श्रम भी है, लेकिन बीज, खाद, पानी देने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है, तो हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि पूंजी ऐसे वस्तु को कहते हैं जो अपने से अधिक वस्तुओं के उत्पादन करने में मदद करता हो, यानी सहायक हो, तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। पूंजी कहते हैं जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे गेहूं का फसल ले लिया जाए, चना का फसल ले लिया जाए, या एक अध्यापक को ले लिया जाए। एक अध्यापक अपने कितने छात्रों को पढ़ाकर आगे बढ़ा देता है, अलग अलग स्थानों में वो नौकरी कर लेता है, तो ये भी एक उत्पादन हुआ। गेहूँ, एक केजी गेहूँ का बीज यदि हम खेत में डाल देते हैं तो वहाँ से 50 केजी, 40 केजी गेहूँ का उत्पादन हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी। यानी कहने का मतलब कि वैसे वस्तु जो अपने से अधिक वस्तु के उत्पादन में मदद करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। उसी तरह संगठन है। संगठन यानी प्रबंधन, यानी किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है, संगठन का होना जरूरी है। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए
भूमि कहीं और पर है, श्रम कहीं और है, पूंजी कहीं और है। यदि इन सभी उपरोक्त तीनों साधनों को हम एक जगह संगठित नहीं करते हैं, तब तक हम किसी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इसलिए जितना उत्पादन के साधन में भूमि का महत्व है, श्रम का महत्व है, पूंजी का महत्व है, उतना ही महत्व संगठन का है, क्योंकि बिना संगठन के भी हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए संगठन का भी होना बहुत जरूरी है। लास्ट जो है, इसको हम साहस कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए रिस्क कौन लेगा? वही व्यक्ति रिस्क ले सकता है इसमें किसी कार्य को करने की साहस होगी, क्षमता होगी। वह लाभ और हानि उठाने के लिए सक्षम, अपने आप को सक्षम बनाया रहेगा, तभी वह किसी वस्तु के उत्पादन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। यानी भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ये सभी चीजें हैं, या लाभ हो या हानि हो, उत्पादन से लाभ हो या हानि हो, इन उपरोक्त चारों साधनों को अपना उत्पादन के बदले में जो हिस्सा मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही, चाहे हानि हो या लाभ हो। तो वैसे लाभ हानि को सहन करने वाला व्यक्ति उत्पादन के लिए साहस करता है। यानी उपरोक्त चारों साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में लगाने वाले व्यक्ति को साहसी या उद्यमी के नाम से जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु का उत्पादन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास ये पांचों साधन नहीं है। पांचों साधन होगा तभी हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, और वह वस्तु का उत्पादन होगा तभी हमारे लिए उपयोगी होगा। तो यह हुआ उत्पादन के पांचों साधन। ओके, दैट इज ऑल।